हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल्यूशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम सितंबर 2016 में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो उसका सही आंसर होगा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? तो उसका सही आंसर होगा, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्न में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही आंसर है, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। नेक्स्ट है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। नेक्स्ट है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार ना हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। तो इसका सही आंसर है, समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। सिद्धांत और वर्णन। पहला सिद्धांत है समीप दूरभिमुख दिशा। दूसरा सिद्धांत है सिरा पदाभिमुख दिशा। तीसरा सिद्धांत है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। चौथा सिद्धांत है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। तो इनका वर्णन बगल में दिया हुआ है, इसका मिलान करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, समीप दूरभिमुख दिशा। तो इसका सही आंसर होगा सरल से जटिल की ओर। दूसरा है सिरा पदाभिमुख दिशा। तो इसका आंसर होगा सिर से पैर का क्रम। तीसरा है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। तो इसका आंसर होगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। तो इसका सही आंसर होगा किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो उसका सही आंसर होगा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो इसका पहला ऑप्शन है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर।
ऑप्शन सेकंड है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। फोर्थ ऑप्शन है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्व मानदंड निर्धारित करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो इसका सही आंसर होगा दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। तो इसका आंसर होगा जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो पहला ऑप्शन है संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। दूसरा ऑप्शन है संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है, स्वभाव में डैश और डैश है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। तो जिनमें क्या हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो इसका आंसर होगा शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी की परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण युक्तियाँ, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक अधिगम है, तो इसका सही आंसर होगा निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा
विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है, तो उसका सही आंसर होगा पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संगीतात्मक, भाषिक, ये बुद्धि के प्रकार हैं, अंतर्वैयक्तिक और स्थानिक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। संगीतात्मक जो होगा उसका सही आंसर होगा वायलिन वादक, भाषिक का सही आंसर होगा कवि, अंतर्वैयक्तिक का सही आंसर होगा चिकित्सक और स्थानिक का सही आंसर होगा मूर्तिकार, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो उसका सही आंसर होगा इनके अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है, ऑप्शन 4। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।